number 6 of standard 8 maths NCERT squares and square roots. लास्ट लेक्चर में अपन ने प्रॉब्लम सम्स किए थे फैक्टराइजेशन मेथड से पूरे, ठीक है। अब अपन कंटिन्यू करेंगे न्यू मेथड के साथ एक्सरसाइज 6.4 दैट इज डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में सम्स के साथ ही कंटिन्यू समझाऊंगी, लेकिन एक चीज समझ लेना, कोई भी फिगर होता है, कोई भी फिगर 6 4 2 0, तो पीछे से ना दो दो का पैर बनाना शुरू करना है। पीछे से दो पैर, अगर समझो आप इवन नंबर से दो दो के पैर बन गए, अगर ऑड नंबर हो तो पीछे से दो का बनेगा, फिर एक। अगर 5 हुए तो पीछे के दो, इसके दो, और ये अकेला रह जाएगा। समझ आया? तो जिस हिसाब से इन लोगों को कंसीडरेशन दिया ऊपर लाइनिंग से, उन उनको नंबर को साथ में कंसीडरेशन दिया जाता है, ठीक है। अगर समझो ये है 9, तो मैं अकेला पहले 9 लूंगी, फिर 42 लूंगी, फिर 05। जैसे अपन डिवीजन के अंदर एक एक नंबर नीचे उतारते हैं, इसमें दो दो नंबर नीचे उतारते हैं। क्लियर? और लाइनिंग कहाँ से करते हैं? पीछे से करते हैं, 1 डिजिट से करते हैं। क्लियर? अब सम के साथ ही बताऊंगी करना कैसे। बहुत सारे सम दिए तुमको प्रैक्टिस के लिए, कुछ अराउंड 10 सम्स 12 सम्स दिए। मैं ऊपर के 3 नीचे के 3 कराऊंगी, बाकी तुम लोगों को होमवर्क में करना है, करेक्ट। सो सबसे फर्स्ट सम एक्सरसाइज 6.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, दैट इज 2304। 2304 दो दो के ऊपर हेडिंग कर दूंगी मैं। अब ये 23 से छोटा कौन सा स्क्वायर नंबर है? कौन सा स्क्वायर नंबर 23 से छोटा है? तो 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25। 25 तो बड़ा है इससे। सो लास्ट क्या आया? 4 4 16। अपन नॉर्मल डिवीजन के अंदर टेबल देखते हैं, इसके अंदर स्क्वायर्स देखते हैं। क्लियर? सो क्या आया? 4 4 16। अब देखना कैसे लिखते हैं। 4, ये तो अपन डिवीजन पे ऐसे लिखते हैं, 4 4 16। क्लियर? कितना बच गया? 3 - 6, 13 - 6 दैट इज 7, and 1 - 1 0। इधर तक समझ आया? अब जो नंबर अपन हर नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं, तो जो नंबर यूनिट डिजिट पे होता है, अगर डबल डिजिट नंबर होता है, उसमें 14 14 सा 14 14 सा। मैं इन शॉर्ट अगर 4 4 सा करे तो 4 ऐड भी कर दो, 4 4 सा करे तो 4 ऐड करो। क्लियर? ऐड किया, 8 आया। समझ आया? अब 8 के अब ये दोनों को भी नीचे एक साथ उतारेंगे। अब 8 का स्क्वायर नहीं करना है, या 81 का स्क्वायर नहीं करना है। 81 1 सा, 82 2 सा, 83 3 सा, मतलब जो यूनिट डिजिट हो ना वही मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्लियर? इनका कोई स्क्वायर नहीं आता, सबसे पहला डिजिट जो होता है ना वही स्क्वायर होता है। बाकी इनका क्या होता है? अगर 84 करूं तो इंटू 4 करना पड़े, 85 करूं तो इंटू 5 करना पड़े। समझ आया? अब ये 8 के क्या लिखूंगी? उसका यूनिट डिजिट सेम मल्टीप्लाई करो तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। तो अब समझो 85 5 अगर मैं करूं तो 5 5 25, 5 8 40 + 2 42, तो 425 मतलब बहुत तभी तो नंबर 88 8 अगर मैं ट्राई करूं तो 8 8 64, 8 64 + 6 70, 64 + 6 कितना? 70। आगे एग्जैक्ट नंबर तो बस 88 8 704, आगे रिमाइंडर 0। तो इसका अल्टीमेट आंसर क्या आया? 48। इसका अल्टीमेट आंसर क्या आया? ये किसका स्क्वायर है? तो ये 48 का स्क्वायर है। क्लियर? सो 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तुमको क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ढूंढना बोला है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 48। क्लियर? स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 48। ये जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी क्लियरिटी आएगी। ओके, नेक्स्ट सम 4489। 4489 पीछे से दो दो नंबर में डैश करते गए। 44 5 5 24, 5 6 6 36, 7 7 49। 49 बड़ा है तो लास्ट क्या है? 6 6 36, तो 6 6 36। कितना बचा? 8 बचा, और इधर भी 6 प्लस कर देंगे, दैट इज 1 2 आ गया, और इन दोनों को नीचे उतार देंगे। 8 89 ना 122 2 करूं तो ये कितना? 2 4 2 4 2 1 2 245। बहुत बाकी है।
तो क्या करूँगी 126 सिक्स करके देखूंगी मैं 6 6 36 6 2 12 plus 3 15 6 1 6 plus 1 7 756 नहीं है और आगे जाएगा पीछे 9 है 7 7 से 49 यस तो 127 into 7 7 7 से 49 4 7 2 से 14 plus 4 18 7 7 plus 1 8 क्लियर तो तुम लोग लास्ट के नंबर से इजीली कर सकते हो समझ आया सो 127 7 जा 889 आ गया 0 एंड ये कितना 127 7 जा क्लियर तो इसका आंसर क्या आया स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल टू 67 क्लियर एवरीवन ओके नेक्स्ट सम 3481 दो को कर दूंगी मैं 34 मतलब 5 5 25 6 6 36 6 इज पॉसिबल नहीं सो 5 5 25 5 5 24 ठीक है तो कितना बच गया 9 बच गया नीचे 81 आ जाएगा 5 plus 5 10 तो पीछे अगर 1 है 9 9 से 81 होता है तो ये बहुत बड़ा नंबर है करेक्ट तो मैं 109 into 9 अगर करूँ तो 9 9 सा 81 9 0 सा 0 8 9 1 सा आ गया 981 क्लियर सो 109 9 सा अभी तो नहीं करोगे तो चलेगा बिकॉज 0 आ गया क्लियर तो स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज इक्वल टू 59 क्लियर एवरीवन अच्छा समझ आ गया स्टार्टिंग के 3 सम किए अब लास्ट के 3 सम कंटिन्यू करती हूँ अगर समझ लो तो बहुत इजी है कुछ भी नहीं है इसके अंदर क्लियर खाली ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है वो भी लॉजिकली करो तो एक भी ट्रायल एंड एरर की जरूरत नहीं पड़ती 1024 क्लियर अब 9 को 3 3 जा 9 और उसमें प्लस कर देंगे 3 तो ये क्या हो गया 6 और ये क्या हो गया 124 अब 6 4 अगर पीछे आए तो 3 3 जा 4 4 जा 5 5 जा 6 6 जा 7 7 जा 2 2 जा अगर मैं 62 2 जा करूँ 2 2 जा 4 2 6 जा 12 आ गया क्लियर तो 62 2 जा 124 0 क्लियर एवरीवन ओके तो इसका आंसर क्या आ गया 32 सो द स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज इक्वल टू 30 क्लियर एवरीवन नेक्स्ट सम 3136 3136 5 5 is 25 again because 6 is 36 बड़ा हो जाएगा so 5 5 is 25 6 6 36 और पीछे 6 है तो 1066 जा करके देखो 106 into 6 6 6 is 36 6 0 is 0 3 6 1 is 6 exactly आ गया तो ये क्या है 106 6 जा 636 0 0 0 so the square root of 3136 is 56 इजी जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही सम एकदम जैसे अपन डिवीजन बचपन से करते आ रहे तो अब एकदम स्पीड में हो जाता है वैसे कोई भी चीज की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आ जाएगा 900 तो सबको मुंह पे 30 तो भी कर देते क्लियर पीछे के 2 नंबर एंड आगे का 1 क्लियर सो 3 3 जा 9 0 3 plus 3 6 क्लियर अब जब 0 0 0 हो अब मेरी बात सुनना अपन डिवीजन में एक 0 आता है 2 0 लिखते हैं मतलब पॉइंट लगाते हैं 0 लिखते हैं दूसरा 0 आया तो अलग लिखते हैं लेकिन इसमें 2 का एक कंसिडरेशन है सिर्फ एक ही 0 है
समझ आया? सिर्फ एक ही, जब 2 जीरो नीचे उतरते हैं और पूरा जीरो है तो ऊपर एक जीरो लगा देने का होता है, ये डिवीजन मेथड में कंपलसरी होता है। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 30। क्लियर एवरीवन? सो इधर अपने सम्स कंप्लीट हुए 6.4 के 1 to 12। क्लियर? अब 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ कंटिन्यू करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। मतलब क्या बोला है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 में कितने डिजिट्स होंगे 1, स्क्वायर रूट ऑफ 16 में कितने होंगे 2, सॉरी स्क्वायर रूट सिंगल डिजिट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 2। तो इस तरह से स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स है वो बताने। क्लियर? सो विदाउट कैलकुलेशन, मतलब ओरली सोचना है। ठीक है, तो अभी नंबर क्या क्या है पहले वो लिख देती हूँ। ठीक है, पहले सब नंबर लिख देते 64 144 4489 27225 and 390 625। अब एक बात सुनना, जिसके अंदर 2 बार्स हो, जिसके अंदर समझे 64 है, पीछे से 2 डिजिट के ऊपर बार है तो सिंगल बार है, तो सिंगल बार है तो सिंगल डिजिट नंबर 1 डिजिट, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 1 डिजिट। ठीक है, स्क्वायर डिजिट्स इन स्क्वायर रूट्स। ठीक है, ये टेबल बना देता है। ठीक है, नंबर्स स्क्वायर, तो ये सिंगल डिजिट होगा 144, 2 बार है, एक 44 पे एक 1 पे। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर, जितने बार उतने डिजिट। क्लियर? 2 डिजिट्स 4489, 2 बार है 2 डिजिट्स। क्लियर? 27225, 3 बार है 3 डिजिट्स 390 625, 3 बार है 3 डिजिट्स। बस अपन को इतना ही रिकॉग्नाइज करना है। तो जब भी पूरा विदाउट कैलकुलेशन तुम लोग रिकॉग्नाइज करो तो जितने बार्स होंगे पीछे से बार लगाना, जितने बार्स उतने डिजिट्स। क्लियर एवरीवन? अगर 3 नंबर भी है तो पीछे से 2 और 1 का भी एक बार कंसीडरेशन दिया जाएगा। क्लियर एवरीवन? सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट निकालने हैं बाय डिवीजन मेथड। डेसिमल इधर डिवीजन मेथड लिखा नहीं है लेकिन अपन डिवीजन मेथड से निकाल देते हैं। क्लियर? सो पहला नंबर है 2.56, क्वेश्चन नंबर 3 2.56। अगर मैं 2.56 का स्क्वायर रूट निकाल रही हूँ तो क्या आएगा 1 1 जा 1 बच गया 1, पॉइंट जब लगता है ना ऊपर ही पॉइंट लग जाता है। क्लियर? और ये 1 + 1 कितना हो गया 2, ये 56 नीचे उतर गया, सो ये 156 आया। 156 2 इंटू कितना करेंगे 26 6 36 6 to 12 + 3 15 आ गया। सो 26 6 156 0 0 0। अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा 1.6। सो 2.56 का स्क्वायर रूट क्या है 1.6। इजी उस तरीके से करना जब पॉइंट तो बीच में रखे तो पॉइंट ऊपर लगा दो, एंड ऑफ स्टोरी। क्लियर? सो द स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज इक्वल टू 1.6। क्लियर एवरीवन? जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.29 7.29। ठीक है, पीछे से 2 में फिर 1 में। सो 2 2 4 3 3 9 9 तो बड़ा हो जाएगा 2 2 4। कितना बचा 3 बच गया, 2 + 2 भी 4 हो जाएगा। क्लियर? अब नीचे क्या आ जाएगा 29, लेकिन इससे पहले पॉइंट है
सो पॉइंट ऊपर लगा देंगे। अब 329, 9 कब आता है? 3 3 क्लियर, या 3 3 में 9 आएगा, 7 7 49 आएगा। सो 43 3 देखो तो बहुत छोटा है, तो 47 7 करके देखती हूँ, मतलब ये नंबर बड़ा है 3 होने के लिए, ठीक है। 7 7 49, 7 4 28 प्लस 3 31, सॉरी 22, क्लियर। तो ये क्या आ गया? 329 आ गया, किससे आया? 47 7 329, क्लियर। सो 2.7 क्या आ गया? स्क्वायर रूट आ गया, किसका आ गया? 7.29 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 2.7, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.2 और उसके बाद है 6.5 एंड 5.6। तो मैं लास्ट वाला 5.6 डायरेक्टली करवाऊंगी, सॉरी 5.6 में 31.36, ठीक है। 31.36 लास्ट क्वेश्चन, 31.36 क्वेश्चन नंबर 5 बाकी के होमवर्क में करने हैं। ओके, 5 5 से 25, 6 6 से 36, 36 पॉसिबल नहीं है, सो 5 5 से 25, 6 आ गया, उसके बाद पॉइंट नीचे उतर रहा है तो पॉइंट मैंने इधर लगा दिया, 636 10 106 6 जा 6 6 जा 36 6003 6 1 6 आगे 636, so 106 6 जा 636, clear. So the square root of 31.36 is 5.6। ये नंबर थोड़ा जाना पहचाना नहीं लग रहा, सेम अगर बिना पॉइंट का नंबर कर चुके हैं। 31.3136, क्लियर। खाली इसमें पॉइंट लगा दे तो अपने आंसर में भी पॉइंट आ गया, क्लियर, एकदम क्लियर। ओके, question number 4, find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained। अब क्या बोला? ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जो सब्ट्रैक्ट करोगे तो एग्जैक्ट स्क्वायर रूट आएगा। रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, जब भी डिवीजन के अंदर रिमाइंडर बचता है उतना हटा दो तो तुम्हारा एकदम परफेक्टली नंबर डिवाइड हो जाता है, क्लियर। तो वैसे परफेक्टली नंबर डिविजिबल होगा, तो अपन क्या करेंगे? डिवीजन मेथड यूज करेंगे, उसको जो रिमाइंडर बचेगा दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्लियर। तो पहला नंबर है 402, तो इसमें अपनी वो टेक्निक नहीं चलेगी जो अपन करते थे, पीछे 6 है तो 6 6 हो जाएगा इसमें, और क्योंकि इसमें रिमाइंडर बचने वाला, राइट। क्या नंबर था? 402, क्लियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट 402, so 2 2 जा 4 0 0 2 नीचे उतर गया, क्लियर। डायरेक्टली रिमाइंडर ही बच गया ना इससे, तो क्या नंबर डिवाइड होगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर। 3 2 + 2 4 होता है, 4 के आगे तो कोई नंबर 2 से डिविजिबल पॉसिबल ही नहीं है, सो 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। अब कुछ नीचे उतारा कोई यूज नहीं हुआ तो उसके बदले अपन क्या करते हैं? 0 लगाते हैं। डिवीजन के अंदर कोई नंबर नीचे उतारा उसका अपन कुछ नहीं कर पाए तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? 0, तो ये 0 ऊपर आ जाएगा, देखिए आगे 20, so 2 must be subtracted from 402, therefore 402 minus 2 is equal to 400 and 400 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है? क्लियर। नेक्स्ट सम, सब डिवीजन मेथड के ही हैं, इसमें भी 5 सम है, फर्स्ट एंड लास्ट करवा रही, बाकी होगा, क्लियर। नाउ 4000, लास्ट 5th सम 4000, ठीक है। 6 6 से 36, क्योंकि 7 7 से तो 49 हो जाएगा, 4 बच गया, नीचे 0 0 आ गया, ठीक है। अब 6 + 6 कितना होता है? 12, 125 5 सा करूँ अगर मैं, या 123 3 सा करती हूँ, 123 3 सा 3 3 सा 9, 3 2 सा 6, 3 1 सा 3, 3 16 9, 124 4 सा
जा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 + 1 9, 4 1 जा 496 बड़ा हो गया, दो तो पॉसिबल नहीं है, so 369। 123 3 जा कितना होता है 369। क्लियर? सो 369 अगर मैं 400 में से माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा 31 रिमाइंडर बच गया, सो 31 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, 31 must be subtracted from 4000, therefore 4000 minus 31 कितना आ गया 3969। क्लियर? अब 3969 का परफेक्ट स्क्वायर, अब ये नीचे उतारा कुछ नहीं काम आया, थोड़ी 123 3 जा, तो मैंने बाय मिस्टेक 0 लिख दिया ऊपर वाले की तरह, ठीक है। 123 3 जा, तो ये कितना हो गया 63 हो गया। 3969 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 63, so the square root of 3969 is equal to 60। Clear everyone? So continue with the next sum। क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने कंटिन्यू किया, अब क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, क्वेश्चन नंबर 9 तक सम है, बट लास्ट एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square, also find the square root of the following number। okay, अब इसके अंदर क्या करेंगे, आप इस डिवीजन मेथड करेंगे, पूरी एक्सप्रेस डिवीजन मेथड के ऊपर ही बेस्ड है। सबसे पहला नंबर है 525। क्लियर? 525, सो 2 2 जा 4 हो गया, 1 2 2 जा 4, 1 आ गया, 2 + 2 कितना हो गया 4, 25 नीचे उतर जाएगा, सो 41 1 जा 42 2 जा करो, 41 1 जा 41, ये अपन को पता ही है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, so 84 आ गया, एंड 43 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 बड़ा है, सो क्या आएगा 84, सो 42 2 जा 84, करेक्ट। 42 2 जा कितना आ गया 84, तो कितना बचा 1, 12 में से 8 गया, कितना बचता है 4, 41 बचा। क्लियर? अब 41 जो बचा, ये 22 से आया, अपन को कितना ऐड करना पड़ेगा, सो 23 का स्क्वायर करेंगे अपन, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9, 529 होता है। 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 होता है। जो भी नंबर आता है अपना, उसमें +1 करके स्क्वायर करना है। जो भी अपना नंबर आया, जो भी अगर स्क्वायर रूट आया, उसको अंदर +1 करके अपन को फाइंड आउट करना है। मैंने इसको फाइंड आउट किया तो 529 है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा 525 में, तो 4 शुड बी एडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ आया? अब तुमको लगा रिमाइंडर का तो मतलब ही नहीं है, हाँ नहीं है, मेन इसमें किसका मतलब है, एडेड वाले के अंदर जो ऊपर आ रहा है क्वेश्चन, उसका ही मतलब है, क्योंकि वो जो है इसके अंदर +1 करो, उसका स्क्वायर ढूंढो, एंड वो स्क्वायर इससे कितना कम पड़ रहा है उतना ऐड कर दो। क्लियर? तो इसके अंदर क्या आएगा, 4 शुड बी एडेड टू गेट इट अ परफेक्ट स्क्वायर। देयरफॉर 529 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 23। क्लियर एवरीवन? इसका लास्ट सम करवा देती हूँ, दिस इज 412। ठीक है, 64 मतलब 8 64। क्लियर?
8 8 सा 64, 0 0 1 2 नीचे उतर गया, 8 + 8 16, पॉसिबल है? इधर बड़ा नंबर है तो छोटा नंबर है, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल तो क्या कर देते अपन, 0 लगा देते, क्लियर। अब 80, तो 80 + 1 = 81 एंड 81 का स्क्वायर दैट इज 1 1 * 1, 1 8 * 8, 8 1 * 8, 8 8 * 64, 8 + 8 16, 6561 आता है, 6561 टोटल है। अब 6561 इससे कितना कम पड़ रहा है, 11 - 2 9, 5 - 1 4, 5 - 4 1 and 0, so 149 should be added। कितना कम पड़ रहा है, 149, so 149 should be added, so square root of 6561 is equal to 85। Clear everyone? So goodbye everyone, we'll end this lecture here and we'll continue with the next 3 or 4 sums in the next lecture. Goodbye.